जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम कंकाल तंत्र को समझने वाले हैं। क्या होता है कंकाल तंत्र? अगर कंकाल तंत्र ना होता तो हमारा शरीर किस प्रकार हमारा शरीर व्यवहार करता, और जो भी आगामी एग्जामों में जो सवाल पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, पूरा वीडियो अगर देखते हैं, तो आपका कहीं भी कोई भी एग्जाम में आपका इससे सवाल अगर पूछा जाता है तो शायद ही आपका सवाल छूटेगा। इसके लिए आपको बहुत ध्यान से ये वीडियो पूरा देखना होगा और बहुत ही ज़्यादा एकाग्रता रखनी होगी। अब हम शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम ही है कंकाल तंत्र। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्केलेटन सिस्टम। इंग्लिश में कहते हैं स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। अब कंकाल तंत्र क्या होता है? कंकाल तंत्र हमें स्थिरता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? स्थिरता प्रदान करता है, और हम सीधे खड़े रहते हैं। कैसे खड़े रहते हैं? सीधे खड़े रहते हैं। अगर जैसे हम लोगों में देखा जाए तो हम लोगों में जो कंकाल है वो आंतरिक कंकाल है, तो अभी आगे प्रकार आएगा तब बता देंगे। अब देखो कंकाल क्या हो जाएगा, अगर हड्डियां ना होती तो ये जैसे हाथ है तो हाथ ऐसे पकड़ते ऐसे और सीधा ऐसे क्या कर देते, इकट्ठा ऐसे पूरा समेट के ऐसा पूरा शरीर एकदम क्या हो जाता है, जैसे ऐसे खड़े हो जाते हैं तो खड़े होके ना कैसे हो जाते हैं, एकदम गेंद की तरह कैसे एकदम नीचे लिसर के जमीन में कैसे चलते, लिसर के गिट के पूरा इकट्ठे हो जाते। गाड़ी आड़ी में बैठते, कहीं गाड़ी में बैठने की जैसे जगह होती है, जैसे एकदम ऐसे पानी सा भर देते हैं वैसे ही भर जाते हैं उसमें भी। तो ये हमें स्थिरता कौन प्रदान करता है? कंकाल करता है। कौन करता है? कंकाल करता है। हमें सीधा रखता है तो कौन रखता है? कंकाल रखता है। और कंकाल से ही जीव जंतु, हम भी अभी आप चल पा रहे हैं तो किसके? कंकाल से। आप ऐसा नहीं कि चल नहीं पाते, गति कर पाते जब अगर कंकाल नहीं होता, लेकिन क्या घिसिल के कर पाते। तो ये क्या करता है? कंकाल क्या करता है? जीव जंतुओं को आसानी से गति में क्या कर देता है? मदद कर देता है। आसानी से इसकी मदद, इस कंकाल से क्या कर पाते हैं? आसानी से गति कर पाते हैं। और देखा जाए तो कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है, एक बाह्य कंकाल तंत्र और एक आंतरिक कंकाल तंत्र। अब बाह्य कंकाल तंत्र क्या हो जाएगा? जिसमें बाहर कंकाल, जिसमें क्या किया जाता है, जो हड्डियां होती हैं कंकाल में, समझ लो जो हड्डियां होती हैं वो कहाँ, शरीर से कहाँ होती हैं? बाहर होती हैं, वो हो गया बाह्य कंकाल। और जिसमें शरीर के अंदर अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, वो क्या हो जाता है? आंतरिक कंकाल हो जाता है। बाह्य कंकाल को सिस्टम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। अब देखो ध्यान से समझना है, बाह्य कंकाल को देखो कैसे समझना है। अब यह शरीर से कहाँ होता है? बाहर होता है। जो बाह्य कंकाल होता है वो कहाँ होता है? शरीर से बाहर होता है। और ये अत्यधिक कैसा होता है? कठोर होता है। इसके अंदर ब्लड भरा होता है। जैसे जिसमें बाह्य कंकाल होगा उसे आप पकड़ोगे जैसे ही, तो ऐसे जैसे लटकाओगे तो लटकेगा, उसका ब्लड कहाँ? नीचे की तरफ चला आएगा, क्योंकि कंकाल उसका कहाँ? बाहर पाया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये शरीर से क्या होता है? बाहर होता है, अत्यधिक कठोर होता है, और हमें क्या करता है? रक्षा, बाहरी ऊपरी रक्षा प्रदान करता है। जिसमें भी बाह्य कंकाल होता है उनकी पहचान देख लेना, वो सब एक जैसे ही दिखते हैं। जिसमें भी, अब मान लो जैसे मच्छर हो गया, तो मच्छर में बाह्य कंकाल होता है, सब एक जैसा दिखेगा। चींटी है, चींटी में देख लोगे तो बाह्य कंकाल होता है, सब कैसा दिखेगा? एक जैसा ही दिखेगा। तो जिसमें भी बाह्य कंकाल होगा वो क्या होगा? एक जैसा ही दिखेगा। इसके बाद यह देखो क्या होता है? रचा, बाहरी रचा प्रदान करता है, मृत कोशिका का बना होता है। किसका बना होता है? मृत कोशिका। अब मृत कोशिका, जैसे ये जो नाखून बना हुआ है वो किसका बना हुआ है? देखो मृत कोशिका का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? मृत कोशिका। ये क्या है? बाल है, तो बाल भी किसका बना होता है? मृत कोशिका का बना होता है। तो मृत कोशिका का बना होता है, इसमें रक्त संचार नहीं होता है। जैसे हो जाएगा बाल, हो जाएगा नाखून, हो जाएगा। अब बाह्य कंकाल देखो किसमें पाया जाएगा? बाह्य कंकाल देखो केकड़ा में पाया जाएगा। मकड़ी देखी आपने? मकड़ी, तो मकड़ी को जैसे ही आप दबाओगे, ऐसे दबाते हो या दब जाती है तो एकदम खुरदरा लगता है, तो उसका क्या टूट जाता है? बाह्य कंकाल। आपके पास मच्छर आता है, जैसे ही बैठता है तो कई आदमी एकदम ऐसा मार देता है, और जैसे ही मारता है तो उसकी प्रिंट सी छप जाती है, तो उसका वो कौन सा कंकाल तंत्र टूट जाता है? बाह्य कंकाल तंत्र। तो कौन सा टूट जाता है? बाह्य कंकाल तंत्र टूट जाता है। तो समझ गए बाह्य कंकाल तंत्र को? मधुमक्खी में, बिच्छू में, जितने भी कीट हैं ज्यादातर में क्या बाह्य कंकाल पाया जाता है। और जिनमें पहचान तो यही है, जिसमें बाह्य कंकाल पाया जाएगा वो आपको एक जैसा दिखेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आंतरिक कंकाल की तरफ। आंतरिक कंकाल को एंडोस्केलेटन सिस्टम या एंडोस्केलेटन कहते हैं। अब एंडोस्केलेटन देखो क्या होता है? यह शरीर के कहाँ होता है? अंदर होता है।
शरीर के जो आंतरिक कंकाल होगा वो शरीर के कहाँ होता है? अंदर। अब ये दिखाई नहीं देगा, जैसे हम लोगों में क्या है, आंतरिक कंकाल है, तो कहाँ शरीर के कहाँ है, हड्डियां कहाँ है? भीतर है। तो शरीर के कहाँ होंगी? भीतर होंगी, मांसपेशियों के नीचे होंगी, और आंतरिक अंगों की क्या करेंगी? रक्षा करेंगी। जो भी आंतरिक अंग लगे हुए हैं उनकी क्या करेंगी? रक्षा करेंगी। अब जैसे मान लो यहाँ पे हार्ट है, क्या है? हार्ट है। तो अगर यहाँ पे रिब्स ना लगी होती, जो रिब्स हड्डियां लगी हुई वो रिब्स ना लगी होती, तो हम जैसे ही लेटते तो हमारा हार्ट ही रुक जाता। क्या रुक जाता? हार्ट ही रुक जाता। तो इस कारण क्या, तो जो भी आंतरिक कंकाल होगा वो क्या करेगा? आंतरिक अंगों की क्या करेगा? रक्षा करेगा। तो आंतरिक कंकाल आंतरिक अंगों की रक्षा करेगा, और ये मांसपेशियों के कहाँ होगा? नीचे होगा। जैसे अब मान लो यहीं पे, तो आंतरिक अंग, अब इसमें क्या है? आंतरिक कंकाल है, तो ये क्या कर रहा है? अंदर के अंगों की क्या करेगा? रक्षा करेगा। तो समझ गए होंगे। और अगर जैसे मान लो अब पेट, यहाँ पे अगर कंकाली तंत्र ना होता तो हार्ट है, यहाँ फेफड़ा है, लेटते तो फेफड़ा ही इधर का दब जाता, हार्ट के पास चला जाता, हार्ट भी दब जाता, तो दिक्कत हो जाती। तो आंतरिक कंकाल को समझ सकते हैं, जो क्या होता है? शरीर के कहाँ होता है? अंदर होता है। अब पहचान में देख लो, जिसमें भी आंतरिक कंकाल पाया जाएगा वो अलग अलग दिखेगा। जैसे हम लोगों में आंतरिक कंकाल होता है तो अलग अलग दिखते हैं, जिसमें भी आंतरिक कंकाल पाया जाएगा वो आसानी से क्या होगा? अलग अलग दिखेगा। कंकाल जो है वो दो प्रकार की अस्थियों से मिलकर बना है। क्या प्रकार? दो प्रकार की अस्थियों से मिलकर बना है। एक तो हो जाएगी उपास्थि, और एक क्या हो जाएगी? अस्थि हो जाएगी। एक क्या हो जाएगी? उपास्थि हो जाएगी, एक हो जाएगी अस्थि। अब उपास्थि देखो, अस्थि उपास्थि देखो, समझ लो क्या होता है। अस्थि उपास्थि यानी कि उपास्थि कार्टिलेज, ठीक है, ये किसकी बनी होती? कार्टिलेज की होती। अब देखो ये कैसी? मुलायम होती। उपास्थि को क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। और ये क्या होता है? बहुत ही कैसी होती? मुलायम होती। अब हड्डी अगर ये नाक वाली मान लो, तो ये कठोर अगर होती तो हम इसमें बताया उपास्थि, तो हम इसे ऐसे दबाते तो इधर उधर, तो ये जैसे तो क्या होती? टूट जाती। कान में अगर उपास्थि ना होती, अस्थि होती, तो ऐसे करते या लेटते या ऐसे, तो वो क्या हो जाती? टूट जाती। अस्थि एकदम स्थिरता प्रदान करती है, जबकि उपास्थि आसानी से क्या हो जाती है? मुड़ जाती, थोड़ी लचीली होती है। तो समझ गए, उपास्थि कैसी होती है? मुलायम, और केवल, अब ये मुलायम होती है और लचीली होती है, और यह केवल इसमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। हड्डियों में पूछा जाएगा क्या पाया जाता है, तो अगर हड्डियों में पूछा जाए तो पाया जाता है कैल्शियम, क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। जबकि अगर पूछा जाए उपास्थि में क्या पाया जाता है, तो उपास्थि में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, जिसका अणुसूत्र Ca3 और PO4 का होल ट्वाइस होता है। Ca3PO4 का होल ट्वाइस होता है। ये याद रखना, ये बहुत एग्जामों में पूछ दिया जाता है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछ दिया जाता है, जो अस्थि है वो किन किन तत्वों से मिलकर बनी होती है, तो कैल्शियम और फॉस्फेट की मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो किसकी बनी होती है? कैल्शियम और फॉस्फेट की मिलकर बनी होती है। और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, और जो इसकी जो कोशिका होती हैं वो कार्डियोब्लास्ट कोशिका से बनी होती है। जो इसकी जो कोशिका होती है वो किसकी? कार्डियोब्लास्ट से कोशिका से बनी होती। किसकी? उपास्थि की। और इसमें अगर लवण की बात की जाए तो कैंड्रोटिन जो लवण है वो इसमें क्या पाया जाता है? कैंड्रोटिन लवण पाया जाता है, और कैंड्रोटिन के ही कारण ये क्या होती है? मुलायम होती। जैसे कान में देख लो, नाक में देख लो, तो क्या हो जाएगा? कान, नाक। और हड्डियों के क्या होता है? सिरों पर होता है। जितनी भी हड्डियां हैं, तो जितने भी सिर हैं, जहां भी जॉइंट होगा, जैसे ये हड्डी है तो यहाँ पे इसका यहाँ पे जहां भी होगा तो वहां पे क्या होगी? उपास्थि, यानी कि क्या होगी? उपास्थि होगी। तो देखा है जब भी कोई मांस खाता है ना, तो जब उसका मांस खाता है तो क्या करता है? जैसे खा रहा होगा तो लास्ट में देखा ना, वो हड्डी भी लास्ट की चबा लेता है, क्योंकि वो वहां पे क्या पाया जाता है? कार्टिलेज चबा लेगा, उसका मुलायम होता है, और बाकी हड्डी क्या हो जाती? कठोर हो जाती। ठीक है, तो जहां भी हड्डियों का अंत हो रहा होगा, सिरों पर क्या होगी? कार्टिलेज मुलायम होगा। इसके बाद आ जाता है, अब ये उपास्थि आप समझ गए। उपास्थि कैसी होगी? लचीली होगी, मुलायम होगी। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाएगा, जबकि कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाएगा। कैल्शियम फॉस्फेट का अणुसूत्र आप याद रखना, क्या बताया? Ca3, क्या बताया? Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ये याद रखना। और अगर कैल्शियम कार्बोनेट की बात की जाए तो वो हो जाता है CaCO3। ठीक है, तो ये याद रखना, हड्डियों में पाया जाता है। ठीक है, अब आ जाता है इसके बाद, ये तो उपास्थि समझ गए। अब आ जाता है, क्या आ जाता है? अस्थि। क्या आ जाता है? अस्थि। अब देखो बोन क्या होता है, इंग्लिश में इसे बोन कहते हैं। यह क्या होता है? अत्यधिक कठोर होती। किससे?
उपास्थि से कठोर होती है। कंकाल तंत्र में अस्थि जो है वो कठोर होती है और ये कठोर इस कारण हो जाती है, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट भी पाया जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है। जहां भी कार्बोनेट पाया जाएगा वो वहां पे मजबूती पहुंचा देता है, तो मजबूत होगा वहां पे क्या पाया जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, मजबूत CA3PO4 का होल ट्वाइस हो जाएगा प्लस के CaCO3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र है और ये कैल्शियम कार्बोनेट है। कभी कभी पूछ देता है कि जो हड्डियां किसकी बनी होती हैं, तो किसकी बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट के और कैल्शियम कार्बोनेट की। और सूत्र आप याद रखना CA3PO4 का होल ट्वाइस, CA3PO4 का होल ट्वाइस और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, आगे देखो, हड्डियों का जो अध्ययन होता है उसे कहते हैं ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। हड्डियों का जो अध्ययन होता है, जो अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। और हड्डियों में ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है और जो इसका डॉक्टर होता है हड्डियों का उसे ऑर्थिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्थिस्ट। और ऑस्टियोलॉजी क्या कहते हैं, इसका अध्ययन कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी इसका अध्ययन कहते हैं, डॉक्टर को क्या कहते हैं, ऑर्थिस्ट कहते हैं, जो हड्डियों का डॉक्टर होता है। अब अगर इसमें बात की जाए, जो प्रोटीन है वो ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसमें रक्त नलिकाएं व रक्त तंत्रिकाएं दोनों पाई जाती हैं। किसमें, अस्थि में। और इसी के ठीक अगर विपरीत बात कर दी जाए तो उपास्थि में रक्त नलिकाएं व तंत्रिकाएं नहीं पाई जाती थी। ठीक है, तो इसमें क्या पाया जाएगा, रक्त नलिकाएं व तंत्र पाए जाते हैं। किसमें, अस्थि। इसमें देखो 50% जो अस्थि है वो जल से मिलकर बनी है और 50% किससे बनी है, कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बनी है। कार्बनिक पदार्थों से 50% मिलकर बनी है और 50% जल से मिलकर बनी है। और बात अगर की जाए तो जो अस्थि होती है वो 25 से 30 वर्ष की अवस्था में इनका घनत्व सबसे अधिक होता है। इस टाइम अगर किसी की अस्थि, इससे पहले भी किसी की अस्थि टूट जाती है, हड्डी टूट जाती है तो आसानी से जुड़ जाती, और इसके बाद जब टूटती है तो उतने आसानी से नहीं जुड़ती है। छोटा बच्चा हो जाएगा उसका टूट जाएगा, देखो एकदम जल्दी 15-20 दिन में एकदम जुड़ जाता है। क्यों, तब उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। लेकिन 25 से 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियां जो है पूरी तरह से क्या हो जाती हैं, परिपक्व हो जाती हैं। और कहा जाए कि जन्म के समय इनकी जो अस्थियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 210 से लेके कितना होता है, 310 के बीच होता है। और 310 के बीच होता है। अगर औसत अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बच्चों में अस्थियों की संख्या कितनी होती है तो आप एकदम सीधा ही टिक मार देंगे, वो होगा 300। ज्यादातर बी और सी विकल्प मिल जाएगा आपको, बी या सी में कहीं ना कहीं, तो कितना होगा 300। बच्चों में कितनी, जन्म के समय बच्चों में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, वो पाई जाती है 300। और बाल्यावस्था में बात की जाए तो कितना रहता है, 208 रहता है। और वयस्क अगर हो गए यानी कि 25 से 30 वर्ष, तो आपका यहाँ पे अस्थि कुल मिला के मानव में पूछ दिया जाए तो 206 होती है। कितनी होती है, 206। समझ में आया, कितनी हो जाती है कुल, अगर हड्डियों की बात की जाए तो कितनी हो जाती है, 206 हो जाती है। बाल्यावस्था में बात की जाए तो 208 रहती है, जबकि जन्म के समय क्या रहती है, जन्म के समय बहुत हड्डियों का क्या होता है, जॉइंट टॉइंट होता रहता है। तो देखा हो, जो बच्चे छोटे से योगा करने लगते हैं, जैसे खेल सर्कस वाले जो बच्चे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, पहले ही से ऐसा योगा करने लगते हैं, वो अपने शरीर को किसी छल्ला या गोल से निकालने लगते हैं, तो पहले ही से उनकी अस्थियां क्या होने लगती हैं, जो योगा के अनुसार क्या हो जाती हैं, ढल जाती हैं, वैसा ही जॉइंट हो जाता है। जॉइंट लगातार होता रहता है। तब जन्म के समय अलग अलग होती है, 210 से 310 के बीच, औसत 300 के बीच। लेकिन जब जैसे ये बड़े होते चले जाते हैं, उनका क्या होता चला जाता है, जॉइंट होता चला जाता है। जो आप योगा बचपन में सीख जाते हैं, फिर वो बाद में नहीं कर पाएंगे। तो इस कारण बचपन में जो योगा सिखाया जाता है वो बुजुर्ग यानी जैसे 25 से 30, फिर आपको योगा करने में क्या होगी, दिक्कत होगी। ठीक है, और वयस्क में अगर कुल मिला के हड्डियों की बात की जाए तो याद रखना कितना हो जाएगा, 306 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 306। अब देखो यहीं पे मैंने अस्थि का जॉइंट देख लिया, मांस का जॉइंट देख लिया और अस्थि मांस का जॉइंट देख लिया। यहां से बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, पूछ देगा अस्थि का जॉइंट क्या कहलाता है, तो अस्थि जॉइंट का क्या कहलाता है, लिंगामेंट या स्नायु कहलाता है। क्या कहलाता है, लिंगामेंट या स्नायु कहलाता है। और अस्थि और मांस और अस्थि का जॉइंट टेंडम कहलाता है। क्या कहलाता है, टेंडम कहलाता है।
मांस और अस्थि का जॉइंट टेंडम कहलाता है। बहुत ही यहाँ से एग्जाम में पूछता है कि अस्थि का जॉइंट क्या कहलाता है, तो लिगामेंट कहलाता है। और जबकि अस्थि और मांस का जॉइंट कहते हैं तो वो टेंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? टेंडन कहलाता है। याद रखना, टेंडन, मांस और अस्थि का जॉइंट क्या कहलाता है? टेंडन कहलाता है। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? समस्त अस्थियों को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। कहाँ पे कौन सी हड्डी होती है और क्या नाम होता है, वो किसमें समझने वाले हैं। अगले वीडियो में समस्त अस्थियों को 2 भागों में बांटा गया है। अगले वीडियो में समझेंगे अनुबंधीय, उपांगी, एपेंडिकुलर और अक्षीय स्थिति। ऐसी अस्थियां जिनसे हम चल सकते हैं वो हो जाती, क्या हो जाती हैं? अनुबंधीय, उपांगी हो जाएंगी। ठीक है। और जबकि अच्छी स्थितियों की बात की जाए तो जिसके कारण हमारे आंतरिक अंगों की रक्षा होती है वो क्या हो जाता है? अच्छी स्थिति, वो अच्छी कहते हैं अच्छी अस्थियां कहलाती हैं। जैसे अब दिमाग में समझ लो तो क्या हो जाएगा? अच्छी स्थिति हो जाएगा। और ये सब किस में पढ़ने वाले हैं? अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इसके लिए आपको अगला वीडियो अवश्य देखना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और ये समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें। सभी को हमारा जय हिंद। और जैसे ही ये पूरी स्लाइड हो गया है तो आप इसका अंत में इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें। देखो थोड़ा राइटिंग वैसा है तब भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ऐसे आप एक दो बार देख लेंगे तो